की वीडियो में हम MS एक्सेल में सम से रिलेटेड सारे फंक्शन को लर्न करेंगे। ये सम से रिलेटेड 11 फंक्शंस हमारे पास हैं। सम इफ़, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम SQ, सम x2 my2, सम x2 py2, सम xmy2, dsum, insum एंड सीरीज सम। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इन सारे फंक्शंस के क्या यूज़ है। फर्स्ट है हमारा सम। तो सम जो है वो किसी भी नंबर को सम या ऐड करने के लिए यूज़ होता है या सीरीज ऑफ नंबर को सम करने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है, ये देख लीजिए। इसमें फर्स्ट हमारा कॉलम है नेम, ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सेकंड हमारा है हाउस, तो स्कूल में जो उनके हाउसेस हैं वो नेम ऑफ हाउस है यहाँ पे। और फिर एक्टिविटीज़ है, मतलब जिन एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं वो उन एक्टिविटीज़ के नेम हैं। और फिर है मेडल्स, मतलब उन्होंने जितने भी मेडल्स अचीव किए हैं उनके नंबर्स हैं। तो सपोज हमें यहाँ पे टोटल मेडल्स काउंट करने हो तो हम यहाँ पे सिंपली सम फंक्शन यूज़ करेंगे। आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन, देन सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैं रेंज दे दूँगी मेडल्स से, मेडल्स के नीचे से जहाँ 2 लिखा है D2 से लेकर के नीचे D20 तक, राइट। D2 से D20 तक सारे ही नंबर्स के रेंज हमने सेलेक्ट करके इसको दे दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आ गया यहाँ पे 47, मतलब टोटल जो मेडल्स आए हमारे पास वो है 47। तो हमारा इस तरह से फर्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया, बिल्कुल सम फंक्शन क्लियर। इसको मैं रेड कर देती हूँ। अब सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो है सम इफ़। तो सम इफ़ का क्या यूज़ है, तो जैसे सम से हमने सारे ही मेडल्स को सम किए हैं, ऐसे ही अगर हमें कहा जाए कि हमें सिर्फ उन मेडल्स को सम करने हैं जो रूबी हाउस वालों ने अचीव किए हैं, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आ गया कि रूबी हाउस वालों ने अचीव किए हैं, तो यहाँ हम सम इफ़ यूज़ करेंगे। आइए करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसको डिलीट करेंगे या उसके ऊपर से हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। इक्वल साइन, देन सम इफ़, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो आ रहा है रेंज, तो हम रेंज क्या देंगे, तो वो रेंज देंगे जहाँ से हमें ना क्राइटेरिया लेने हैं। जैसे हमें यहाँ ऊपर देखिए क्राइटेरिया कहाँ से लेने हैं, तो हाउस वाले रेंज से लेने हैं ना, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब कोमा देंगे। अब हमें क्राइटेरिया टाइप करना है डबल कोट के अंदर, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, रूबी। तो रूबी टाइप करेंगे, बिल्कुल ऐसा रूबी ही टाइप करेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डबल कोट रूबी, फिर डबल कोट क्लोज, नाउ कोमा। अब है कि हमें सम क्या करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या सम करना है, तो नंबर ऑफ मेडल सम करने हैं ना, तो हम इस रेंज को अब दे देंगे D2 से लेकर के D20 तक हमने दे दिया, D2 से लेकर के D20 तक। ये देखिए, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर। ये आ गया हमारा 13, मतलब रूबी हाउस वालों ने टोटल 13 मेडल अचीव किए। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको मैं रेड मार्क कर देती हूँ। अब आ जाइए, हमारा थर्ड फंक्शन है सम इफ्स। तो जैसे सम इफ में हमने 1 क्राइटेरिया लिया था ना कि सिर्फ रूबी हाउस वालों के मेडल सम करने हैं, वैसे ही सम इफ्स में मोर देन 1 क्राइटेरिया लेंगे। जैसे अगर हमें कहा जाए कि हमें उन मेडल्स को सम करने हैं जो रूबी हाउस वालों ने स्पोर्ट में अचीव किए हैं, जो रूबी हाउस वालों ने स्पोर्ट में अचीव किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हमारे पास हो गए। फर्स्ट
रूबी हाउस वालों ने, एंड सेकंड सिर्फ स्पोर्ट में जो अचीव किए हैं। देन हम इसको सम करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सम इफ्स यूज़ करेंगे, इक्वल साइन सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखेंगे तो इसके सिंटेक्स में आ रहा है सबसे पहले सम रेंज। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम सम रेंज ही दे देते हैं, उन नंबर्स को दे देते हैं जिन्हें हमें सम करने हैं। तो हमें सम क्या करने हैं, तो नंबर्स ऑफ मिडल ही तो सम करने हैं ना, क्राइटेरिया बेस्ड। तो हम पहले इन नंबर्स के रेंज को दे देते हैं, ठीक है। अब कोमा दे देंगे। अब हमें क्या देना है, तो सेकंड देखिए, सेकंड में आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमें उस रेंज को देना है जहाँ से हमें नंबर 1 क्राइटेरिया लेने हैं, राइट। तो आ जाइए। तो नंबर 1 क्राइटेरिया हमें हाउस वाले रेंज से लेने हैं ना। तो यहाँ रूबी से लेकर के हम नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज दे दिया हमने, कोमा। और अब हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस रेंज से, तो क्राइटेरिया रूबी होने चाहिए। तो डबल कोट में हम सेम स्पेलिंग के साथ टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज, कोमा। अब आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा होना चाहिए कौन सा, तो एक्टिविटी वाला रेंज। यहाँ से ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आएंगे, रेंज दे दिया। यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, तो यहाँ से स्पोर्ट होना चाहिए। डबल कोट में टाइप करेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल सेम, स्पोर्ट, डबल कोट क्लोज। ये देखिए, ऐसे ही आप जितनी मर्जी उतनी क्राइटेरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही क्राइटेरिया दिए हैं। ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर करती हूँ। तो हमारा रिजल्ट आ गया 1, है ना, रिजल्ट आ गया 1। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि रूबी हाउस वालों ने स्पोर्ट में कितने मेडल्स लिए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, रूबी हाउस ने स्पोर्ट में 1 मेडल लिए हैं, है ना। और कोई रूबी है, हाँ रूबी तो है बट स्पोर्ट नहीं है, वेस्टर्न डांस है। और फिर यहाँ रूबी तो है बट योगा है ना। ऐसे ऊपर आ जाइए, यहाँ भी रूबी है बट योगा है। तो ऐसे करके और भी ऊपर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ भी रूबी है बट ड्राइंग है। तो इस तरह से बिल्कुल सम करेक्ट है हमारा। हम चाहे तो क्राइटेरिया चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ ना मैं क्राइटेरिया चेंज कर देती हूँ, फार्मूला बार में जा कर के चेंज कर देती हूँ और रूबी की जगह मैं एमराल्ड टाइप कर लेती हूँ। और स्पोर्ट की जगह मैं योगा टाइप कर लेती हूँ। और फिर एंटर करती हूँ। ये देखिए, मैंने फार्मूला को थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने रूबी की जगह एमराल्ड दिया है हाउस में, और एक्टिविटी में योगा दे दिया है स्पोर्ट की जगह। अब मैं एंटर करती हूँ तो हमारा 0 आ गया। 0 मतलब एमराल्ड हाउस वालों ने योगा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा, इसका मतलब यही है। ये देखिए, एमराल्ड तो है बट क्लासिकल म्यूज़िक है, एमराल्ड है, ड्राइंग है, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ भी ड्राइंग है, फिर यहाँ स्पोर्ट है, एक भी योगा नहीं आ रहा है। फिर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर भी एमराल्ड है बट क्लासिकल म्यूज़िक है ना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं ना, एमराल्ड की जगह मैं दे देती हूँ टोपैज। फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ मैं एमराल्ड की जगह टोपैज टाइप कर लेती हूँ, TOPAZ, एंटर। अब ये आ गया 3, मतलब टोपैज हाउस वालों ने जो है योगा में कितने मेडल्स लिए हैं, तो 3 लिए हैं। तो सचमुच लिए हैं क्या, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ टोपैज हाउस तो है बट क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक है ना। फिर ऊपर आ जाइए, यहाँ भी टोपैज है बट क्लासिकल म्यूज़िक है। और ऊपर आ जाते हैं,
यहाँ देखिए टोपेज हाउस योगा में 3 मेडल्स लिए हैं। इसके नीचे टोपेज हाउस ने वेस्टर्न में डांस में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तक यहाँ फिर है तो वो क्लासिकल म्यूज़िक है। तो सिर्फ एक ही टोपेज हाउस ऐसा है जिसने योगा में पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स कितने लिए हैं, तो 3 मेडल्स लिए हैं और हमारा आंसर भी 3 ही आया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सम है। तो हमारे 3 फंक्शंस इस तरह से हो गए। अब हमारा 4th फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक एरे 1 करके एरे 2 करके आता है। तो इस तरह से ये नंबर्स के प्रोडक्ट को शो करता है और अगर रेंज देते हैं नंबर्स की तो वहाँ ये सम करता है। आइए देखते कैसे करता है ये। तो हम इसी के ऊपर से टाइप कर देते ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ देखेंगे ना तो सिंटेक्स में आ रहा है एरे 1, एरे 2, एरे 3 एट्सेट्रा। बहुत सारे एरे आप डाल सकते हैं। एरे मीन्स नंबर कोई सा भी डालिए। जैसे मैं यहाँ से शुरू करती हूँ ना, D8 से शुरू करती हूँ तो यहाँ पे 4, फिर कोमा, फिर 3, फिर कोमा, फिर 2, है ना, ऐसे करके देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आ गया 24। मतलब 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इसने सारे ही नंबर को क्या कर दिया, उनको मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे मैं इस तरह से यूज़ करूँ कि D8 से लेकर के D10 तक मैं एक रेंज देती हूँ कोलोन के साथ। ये देखिए मैंने, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे D8 कोलोन D10 मैंने रेंज दे दिया है ना। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एंटर करती हूँ तो 9 आ गया, है ना। मतलब इसने सम कर दिया सभी नंबर्स को। देखिए D8 से लेकर के D10, तो D8 से D10 तक कौन कौन से नंबर है, तो 4 3 एंड 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो यहाँ इसने क्या किया, नंबर्स को, इसने नंबर्स को यहाँ पे सम कर दिया है ना। तो इस तरह से इसके 2 यूज़ हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल सम फंक्शन की तरह यूज़ है और एक नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता है जो एरे के साथ हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 फंक्शंस क्लियर हो गए। अब आइए हम देख लेते हैं 5th फंक्शन, वो है सम SQ। SQ फॉर स्क्वायर। तो ये क्या करता है, तो ये नंबर्स के स्क्वायर को सम करता है। जैसे इक्वल साइन सम SQ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं नंबर्स देना शुरू करती हूँ। तो नंबर्स मैं यहाँ से दे देती हूँ, यहाँ 4 से दे देते हैं। D16 है इसका सेल एड्रेस। तो यहाँ से 4, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा, फिर 1। तो इस तरह से हमने D16, D17, D18 ये सेल एड्रेस दिए हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 21 आ गया। 21 मतलब ये फर्स्ट हमारा नंबर ये था ना, 4 था ना। तो 4 का स्क्वायर 16, देन 2 का स्क्वायर 4, 16 + 2 20, और 1 का स्क्वायर 1, तो 20 + 1 21, है ना। तो ये नंबर्स का पहले स्क्वायर कैलकुलेट करता है, देन उसको सम करता है। तो ये आज के लिए हम इतना ही फंक्शन रहने देते हैं। ये हमारे आज तक अभी तक 5 फंक्शंस हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शंस हैं, सम x2 my2, सम x2 py2, सम xm y2, dsum imsum and cdsum, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, अलजेब्रा बेस्ड होता है। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।